Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Hasib Yamin Khan and today we are going to discuss the slides of SLOs of exercise 7.6. 7.6 के SLOs में हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या इस लेक्चर को अटेंड करके हम क्या क्या सीख चुके होंगे। हम देख चुके हैं कि वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल सॉलिड किस तरीके का होता है। हम फिर देखेंगे यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम क्या होते हैं। फिर इसमें हम ये भी देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड क्या कैसे फाइंड करते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड देखेंगे और फिर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का देखेंगे। तो इसकी शुरुआत करते हैं। वॉल्यूम ऑफ थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स। थ्री डायमेंशनल सॉलिड्स का जब आप वॉल्यूम निकालना चाह रहे हो तो वो किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। We can calculate the area of rectangular surface by its length and breadth. वो कहता है अगर आप रेक्टेंगुलर शेप का कोई एरिया फाइंड करना चाह रहे हैं तो आप उसकी सरफेस को लेंथ और ब्रेथ के जरिए निकाल सकते हैं। विच इज़ नोन एज द टू डायमेंशन ऑफ सरफेस, जो कि 2D में होते हैं, टू डायमेंशनल सरफेस होती हैं। बट इन केस ऑफ सॉलिड्स सच एज ब्रिक, टी बॉक्सेस एंड सो ऑन, कहता है ऐसी चीज़ें जैसे कि सॉलिड्स हैं जो कि ब्रिक्स है, ईंट है, टी बॉक्सेस हैं और बहुत सी ऐसी चीज़ें, वो कांट कैलकुलेट द एरिया ऑफ, हम इनका एरिया कैलकुलेट नहीं कर सकते। दीज आर थ्री डायमेंशनल विच इज़ कॉल्ड 3D सॉलिड्स। ये 3D सॉलिड्स के अंदर आते हैं एंड ऑक्यूपाई स्पेस, और ये भी स्पेस घेरते हैं। हैंस वी यूज़ द टर्म वॉल्यूम टू मेजर दैम। हम जब 3D को मेजर करना चाह रहे होते हैं, उसका वॉल्यूम 3D को मेजर करना चाह रहे तो हम वॉल्यूम के अंदर उसको मालूम करेंगे। सो वी कैन डिफाइन द वॉल्यूम एज, हम वॉल्यूम को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, द अमाउंट ऑफ स्पेस एज द अमाउंट ऑफ स्पेस विच एनी ऑब्जेक्ट ऑक्यूपाई इन 3 डायमेंशंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। ऐसी कोई चीज़ जो कि 3 डायमेंशन में जगह को घेरती है वो उसका क्या कहलाती है, वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम कहलाती है। यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम के यूनिट क्या क्या हैं। वॉल्यूम इज रिटन इन क्यूबिक यूनिट, ठीक है, इसको क्यूबिक यूनिट के अंदर लिखा जाता है। फॉर एग्जांपल द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब विथ साइड 1 सेंटीमीटर विल बी रिटन एज, कहता है अगर हम एक जो चीज़ है, एक सॉलिड है जिसकी साइड क्या है 1 सेंटीमीटर, उसको हम कैसे लिखेंगे। वॉल्यूम के अंदर एक लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है। तो लेंथ उसकी 1 सेंटीमीटर है, ब्रेथ उसकी 1 सेंटीमीटर और हाइट भी उसकी 1 सेंटीमीटर है। तो 1 को 3 टाइम्स 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आएगा, और इसका जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। जब 3 टाइम्स हम सेंटीमीटर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। जो पावर उसको क्यूब पढ़ेंगे और बाकी इसको सेंटीमीटर पढ़ेंगे। एंड अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब विद साइड 1 मीटर विल बी एज, कहता है अगर उसकी साइड 1 मीटर हो तो हम उसको क्या पढ़ेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट मीन्स 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर। 1 को जब हम 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका अल्टीमेट आंसर 1 ही आएगा, और जब मीटर को जब हम 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर मीटर क्यूब में आ जाएगा। टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेजरमेंट ऑफ ऑल डायमेंशन शुड बी इन द सेम यूनिट। वो कह रहा है कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट के 3D के अंदर देखना चाह रहे हैं तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि उनका यूनिट सेम होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स एंड क्यूबॉइड, हम जो क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखें। अ बॉक्स शेप्ड ऑब्जेक्ट विच हैज एन इक्वल लेंथ ब्रेथ एंड हाइट इज कॉल्ड अ क्यूब। कहते हैं क्यूब एक ऐसी चीज होती है जिसकी लेंथ भी सेम हो, ब्रेथ भी सेम हो और हाइट भी सेम हो, वो क्या कहलाएगा, क्यूब। क्यूब का अगर आप वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसकी फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ 1 सेंटीमीटर का हमने सपोज की, ब्रेथ भी 1 सेंटीमीटर सपोज की और हाइट भी 1 मीटर सपोज की, तो ये 1 सेंटीमीटर क्यूब ही इसका लिखा जाएगा। इसी के से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसी तरीके से अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब विथ साइड 1 मीटर विल बी रिटन एज, अगर वो 1 मीटर होगा तो उसको भी हम इसी तरीके से लिखेंगे कि लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, जो कि 1 मीटर क्यूब होगा, जो कि हमने पीछे भी देखा था इस तरीके से।
Thus we can find the volume of cube by the measurements of a single edge. वो कह रहे हैं कि हम जो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब है हम उसकी मेजरमेंट को देखें, यूनिट इनके सेम है और इनकी क्वांटिटी भी सेम है, तो वो कहता है हम किसी एक चीज़ भी हमें कोई मालूम हो ना, कोई सिंगल एज भी मालूम हो, तो उसको हम मेजर करके इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है? इन अ क्यूबॉइड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट्स आर 3 डिफरेंट मेजरमेंट्स। ना इनकी लेंथ सेम होती है, ना ब्रेथ सेम होती है, ना हाइट सेम होती है। क्यूब की लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होती है और क्यूबॉइड की ना लेंथ सेम होती है, ना ब्रेथ सेम होती है, ना हाइट सेम होती है। सो वी नीड ऑल द 3 मेजरमेंट्स टू फाइंड इट वॉल्यूम। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हमें तीनों मेजरमेंट्स की ज़रूरत होगी। तो अगर आप वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मालूम करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको लेंथ की भी ज़रूरत होगी, ब्रेथ की भी होगी और हाइट की भी ज़रूरत पड़ेगी। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, अगर आप किसी क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करने हैं तो वो किस तरीके से फाइंड करेंगे? वी हैव ऑलरेडी लर्न द फॉर्मूलाज ऑफ फाइंडिंग द एरिया ऑफ डिफरेंट सरफेस। हम डिफरेंट सरफेस का जो वॉल्यूम है वो फाइंड करने के लिए हम पीछे एरिया फाइंड करने के लिए हम पीछे देख चुके हैं। वी यूज द सेम फॉर्मूलाज फॉर फाइंडिंग द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। हम क्यूबॉइड के सरफेस भी फाइंड करने के लिए यही तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे। वी नो दैट a cuboid is the sum of 6 flat surface। क्यूबॉइड ये आपको एमसीक्यू के तौर पर भी आ सकता है कि क्यूबॉइड की सरफेस कितनी होती है? 6। that can be shown in the unfolding a cuboid as given in the following figure। कहते हैं हम इसको अनफोल्ड करके इसको खोल के रखा हुआ है ताकि इसमें मजीद क्लैरिफाई हो जाए, ये दिखाने के लिए कि इसकी 6 सरफेस होती हैं। देखें 1 2 3 4 5 6। देखें हाइट इसमें ये सेम होगी और ये देखें ये इसकी लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है, वो भी ब्रेथ है, मतलब ये इन दोनों की ब्रेथ सेम होगी, इनकी हाइट सेम होगी। फ्रॉम द अबव फिगर वी कैन ऑब्जर्व द 6 रेक्टेंगुलर सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड। हम देख सकते हैं कि ये 6 रेक्टेंगुलर सरफेस बनी हुई हैं जो कि मिलके एक क्यूबॉइड बनाती हैं। 1 रेक्टेंगल, 2 रेक्टेंगल, 3 4 5 एंड 6। ये 6 शेप्स हैं जो कि रेक्टेंगुलर की शेप में पड़ी हुई हैं। एरिया ऑफ सरफेस अगर आप निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेथ करेंगे। अगर आप एरिया ऑफ सरफेस 2 का निकालना चाहते हैं तो लेंथ इंटू हाइट करेंगे। और अगर आप एरिया ऑफ सरफेस 3 का निकालना चाहते हैं तो ब्रेथ को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाइट से। इसी तरीके से अगर आप एरिया ऑफ सरफेस 4 का निकालना चाह रहे हैं तो आप लेंथ को हाइट के साथ करेंगे। अगर आप एरिया ऑफ 5 का निकालना चाह रहे हैं तो लेंथ को ब्रेथ के साथ करेंगे मल्टीप्लाई। और अगर आप एरिया ऑफ 6 निकालना चाह रहे हैं तो ब्रेथ को हाइट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर 6 निकल आएगा। अब देखें जो एरिया ऑफ सरफेस 1 है लेंथ इंटू ब्रेथ वही एरिया ऑफ सरफेस 5 है। इसी तरीके से जो एरिया ऑफ सरफेस 2 है लेंथ इंटू हाइट वो एरिया ऑफ सरफेस 4 है। और एरिया ऑफ सरफेस 3 जो है वो एरिया ऑफ सरफेस 6 का भी है। बाई एडिंग ऑल दी 6 सरफेस, कहते हैं जब इन 6 रेक्टेंगुलर सरफेस का जब आप एरिया फाइंड कर लेंगे वी कैन गेट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो हम असल में किसका एरिया हासिल कर लेंगे? क्यूबॉइड का। सपोज डैट इसमें हमें लेंथ अगर दी हुई है कोई L और हाइट दी हुई है लेंथ दी हुई है L, विड्थ और ब्रेथ दी हुई है B और हाइट इसमें हमें दी हुई है H, देन वी कैन राइट द अबव फॉर्मूला। इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि देखें इसमें लेंथ इंटू ब्रेथ एक ये सरफेस 1 की थी और लेंथ इंटू ब्रेथ सरफेस 5 की भी थी तो ये 2 टाइम्स हो गई। इसी तरीके से लेंथ इंटू हाइट सरफेस 2 की भी थी और ये सरफेस 4 की भी थी तो ये भी 2 टाइम्स हो गई। सेम प्रोसीजर हमने ब्रेथ इंटू हाइट के लिए भी किया। फिर हमने क्या किया, इन तीनों में से हमने 2 कॉमन ले लिया, हमने 2 बाहर लगा दिया और अंदर ये लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू हाइट प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई, पहले इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, सम अप करके जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इसका क्या निकल आएगा? वॉल्यूम निकल आएगा। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स, अब हम सरफेस एरिया अगर क्यूब का निकालना चाहते हैं तो वो कैसे निकालेंगे? वी नो दैट लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूब आर इक्वल सच एज, हमें पता है कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट का सेम होना लाजमी है। तो हम क्या लिखेंगे? देन सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, तो वो क्या होगा? क्यूब का सरफेस एरिया 2 इंटू लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ एंड इंटू लेंथ इंटू लेंथ, और तीनों को आपस में क्या कर देंगे? ऐड। तो इट मीन्स दैट इट्स 3 टाइम्स लेंथ का, इट्स 3 टाइम्स लेंथ। तो जब हम क्या करेंगे लेंथ इंटू लेंथ,
उसका हमने ऊपर स्क्वायर मेंशन कर दिया। जब हम इसको करेंगे तो 2 3 6, तो ये 6 आ जाएगा, इंटू लेंथ स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने देखा कि वॉल्यूम क्या होता है और वॉल्यूम की यूनिट देखे, फिर हमने देखा कि हम कैसे सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फाइंड कर सकते हैं और कैसे सरफेस एरिया हम क्यूबॉइड का फाइंड कर सकते हैं, कैसे इनके वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं और किस तरीके से इनको छोटे छोटे हिस्सों में रिजॉल्व करके इनको मर्ज करके हम इसका एरिया और वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। गौहर पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।